हेलो दोस्तों, स्टडी टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है, इसमें है क्लास 23। आज की क्लास में हम राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों के पुनर्जागरण हेतु समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध सुधार आंदोलन चलाए। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, नव भारत का अग्रदूत और नव भारत का तारा, आंदोलनों का प्रवर्तक, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में बंगाल के हुगली जिले में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था। इनको राय की उपाधि बंगाल के नवाब ने ही दी थी। 1803 में राजा राम मोहन राय ने अपने पिता की मृत्यु के बाद ब्रिटिश कंपनी में नौकरी कर ली, जहाँ पे जॉन डिग्वी के यहाँ ये दीवान नियुक्त हुए। इन्होंने डिग्वी के साथ रहकर 1814 तक अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। राजा राम मोहन राय को कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत। साथ में अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन जैसी पाश्चात्य भाषाएं भी उन्हें आती थी। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने हिंदू समाज की जो कुरीतियाँ थीं, जैसे बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का घोर विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह का जमकर वकालत की। 1814 में ये जो कलकत्ता में आत्मीय सभा थी उसमें ये गए। उन्होंने वहाँ जाकर जाना कि मूर्ति पूजा, जाति प्रथा ये सब गलत है, इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की भर्त्सना की। 1820 में ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रभाव में आ गए थे, इसीलिए उन्होंने एक प्रिंसेप ऑफ जीसस नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, याद रखिएगा, प्रिंसेप ऑफ जीसस, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी है, और जो 1823 में जॉन डिग्वी के प्रयासों से लंदन में प्रकाशित भी हुई थी। अगर बात करें तो 1811 में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी को सती होना पड़ता है, इससे इन्हें असीम दुख होता है। इस घटना का उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने तय कर लिया था कि जो अमानवीय प्रथा है इसको समाप्त करके रहेंगे। उन्होंने ऐसा निश्चय मन में ठान लिया था। तो इनके अथक प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा पर क्या लगा, रोक लगी। आपको पता है 1829 में सती प्रथा पर विलियम बेंटिक ने कानून लेके आए थे, और उसके बाद इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी पहले भी कई प्रयत्न किए। जैसे 1817 में और इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो सबके लिए ओपन था, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इसको बिल्कुल रट लीजिए। यहाँ पे भारतीय जो विधवाएं थीं या और भी लोग थे, साथ में यहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता था वो भारतीय ज्ञान भी था और पश्चिमी ज्ञान भी था। दोनों तरह का ज्ञान वेदांत कॉलेज में दिया जाता था। बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने हेतु इन्होंने बंगला व्याकरण की रचना भी की थी। इनकी विभिन्न भाषाओं में काफ़ी अच्छी जानकारी थी। जैसा मैंने आपको बताया कि इनको कई भाषाओं की जानकारी थी, तो इन्होंने कई भाषाओं में पत्रिकाएँ भी निकाली, जैसे बंगाली में, अंग्रेजी में, हिंदी में, फारसी में। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी निकाला, ये बंगाली पत्रिका थी, बंगला भाषा की। 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में एक मिरातुल अखबार निकाला, याद रखिएगा। 1822 में इन्होंने अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन प्रकाशित की। ये सब पूछा जाता है, प्रश्न बिल्कुल याद कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने कार्य किया, जिसके लिए जाने जाते हैं, 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके कई उद्देश्य थे, जैसे बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद होता है भगवान का, इसका इन्होंने खंडन किया। साथ में जो बहुपत्नी प्रथा थी, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, इसका विरोध किया, और विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। साथ में ये पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पाश्चात्य शिक्षा से अगर हम शिक्षित होंगे तो जो कुरीतियाँ हैं, जो ये बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, ये धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जातिवाद और जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, इसका विरोध करते थे। सर्वधर्म समभाव की उपासना करते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। तो आप याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया, साथ में एक ईश्वरवाद पे भी इन्होंने बल दिया।
तो राजा राम मोहन राय किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि हिंदू समाज में सुधार लाया जाए। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। प्रश्न पूछा जाता है किसने एकेश्वरवाद पर बल दिया, तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज ने, जिसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। स्थापना कब की? 1828 में। इनका नाम केवल राम मोहन है। राय हमने बताया उपाधि मिली बंगाल के नवाब से, और राजा उपाधि मिली मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा, ताकि वे सम्राट के सामने मुगल बादशाह को दी जाने वाली जो अपर्याप्त पेंशन थी उसमें बादशाह की ओर से अपना पक्ष रख सकें। तो राजा राम मोहन राय अभी तक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र यात्रा की थी, क्योंकि जो हिंदू परंपरा थी उसमें एक ऐसा मिथक था कि समुद्र यात्रा करने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो जो ये मिथक था इन्होंने उसको तोड़ा, इन्होंने समुद्र यात्रा की। समुद्र यात्रा करके ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में 3 वर्ष तक रहे वहाँ पे, ठीक है। अपनी बात रखी, जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य किया और वहाँ पर 3 वर्ष तक वहाँ रहे। और 27 सितंबर 1833 में इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई, याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें मदन लाल ढींगरा की कब्र के बगल में दफनाया गया, या ये कहें कि इनकी कब्र के बगल में मदन लाल ढींगरा को दफनाया गया, ठीक है। इनकी कब्र पर विग्रह राज चतुर्थ के हरिकेल नाटक का मंचन मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है और श्रेष्ठ पिता की उपाधि दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किसे श्रेष्ठ पिता कहा है? तो किसे कहा है? राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत भी कहा है। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने, कह सकते हैं, सर्वप्रथम पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं की पत्रिकाएं निकाली। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के बाद जो इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, उसका क्या होता है? क्योंकि इनके 1833 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय की जैसे ही मृत्यु होती है, इसका संचालन द्वारकानाथ टैगोर तथा एक शिष्य होते हैं रामचंद विद्यागवीस, ये लोग 10 वर्ष तक चलाते हैं, ठीक है, 2 लोग मिलकर। उसके बाद सारा का सारा जो दायित्व है द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के पास आ जाता है, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के पहले कौन देख रहा था? द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा, द्वारकानाथ टैगोर देख रहे थे दायित्व। 10 वर्ष तक द्वारकानाथ टैगोर ने इसका दायित्व संभाला। उसके बाद इनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में इसके दायित्व को अपने ऊपर ले लिया। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर चुके थे। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए एकदम। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। कब की? 1839 में, आपको याद हो गया होगा। उसके बाद इनका जो उद्देश्य था देवेंद्रनाथ टैगोर का, धर्म के वास्तविक तत्व की खोज करना, उसका विकास करना, उपनिषदों का जो ज्ञान है उसका प्रसार करना। तो जो भी ब्रह्म समाज की औपचारिक शिक्षाएं थीं, इन्होंने उसको आगे चला के रखा। 1840 में इन्होंने तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की और इसी के नाम से इन्होंने पत्रिका का भी प्रकाशन किया। इसी तत्वबोधिनी की बात हम कर रहे हैं। तो आपको पता है, मैंने बताया कि 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर औपचारिक रूप से ब्रह्म समाज के सदस्य हो गए थे और 1856 में इनका अचानक से हृदय परिवर्तन होता है और इस संस्था को त्याग कर शिमला की पहाड़ियों में एकांतवास के लिए चले जाते हैं। तो जैसे ही ये चले जाते हैं, अब दायित्व आ जाता है किस पर? केशव चंद्र सेन पर। याद रखिएगा, ये क्रम इम्पॉर्टेंट है। केशव चंद्र सेन 1857 ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करते हैं और उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। केशव चंद्र सेन वाक्पटुता, तर्क शक्ति, उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे। इनके समय में ब्रह्म समाज जो था वो बहुत लोकप्रिय हो गया, पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया। इनकी शाखाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बम्बई, मद्रास, पंजाब में सभी जगह खुल गई। लेकिन इसी समय क्या होता है, कौन लौट आते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर एकांतवास से लौट आते हैं।
देवेंद्र नाथ टैगोर और सेन के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। कारण क्या था? सेन सभी धर्मों की शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, अपनी सभाओं में सभी धर्मों की पुस्तकों का पाठ करने का समर्थन करते थे। वहीं टैगोर थोड़े संकुचित विचारधारा के व्यक्ति थे। वह सभी धर्मों की शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में नहीं थे। टैगोर ने क्या किया? 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। तो याद रखिएगा कब हटाया? 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको हटा दिया। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर कुछ व्यक्तियों को लेके, ब्रह्म समाज के कुछ व्यक्तियों को लेके इन्होंने अलग से 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। याद रखिएगा 1866 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने सामाजिक सुधारों, जो उनका उद्देश्य था, ठीक है, सर्वधर्म शिक्षा और स्त्री मुक्ति, स्त्री के पुनरुत्थान के लिए, साथ में मद्य निषेध यानी जो भी नशा जल चीज़ें थी उनके निषेध पर बल दिया। 1872 में एक ये काम करते हैं जिनके लिए इनको काफ़ी वाहवाही भी होती है। इनके प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित होता है, जिसमें जो ब्रह्म पद्धति से विवाह संस्कार संपन्न कराए जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन ये स्वयं ही अपने द्वारा जो बनाए हुए एक्ट था, उसका जो नियम कायदे कानून थे, स्वयं ही उसको तोड़ देते हैं। 1878 में केशव चंद्र सेन अपनी पुत्री, 13 वर्षीय पुत्री, जो कम आयु की थी, अल्पवयस्क पुत्री थी, उसका विवाह कूच बिहार असम के राजा से कर देते हैं, जिसके कारण के साथी इनसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, और एक शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस और इनसे नाराज़ होकर ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं और 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1878 में आनंद मोहन बोस करते हैं। किससे अलग हुए थे? आदि ब्रह्म समाज से अलग हुए थे। साधारण ब्रह्म समाज ने अनेक कल्याणकारी कार्य किए, जनमानस को शिक्षित किया, जागरूक किया। इन्होंने तत्व कौमुदी, संजीवनी, मॉडर्न रिव्यू, प्रवेश जैसी कई पत्रिकाएं निकाली। जैसे ही साधारण ब्रह्म समाज अलग हो जाता है, वैसे ही जो केशव चंद्र सेन थे, उनका आदि ब्रह्म समाज भी समाप्त हो जाता है और केशव चंद्र सेन स्वयं इतिहास के अंधकार में कहीं गायब हो जाते हैं। केशव चंद्र सेन ने भारत का पहला दैनिक निकाला था, मतलब दैनिक अर्थात जो एवरीडे जिसका प्रकाशन होता हो, हर रोज़ प्रकाशन होता हो। तो इन्होंने एक दैनिक पत्र निकाला था, इंडियन मिरर, 1861 में। याद रखिएगा इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन, यह भारत का पहला अंग्रेजी दैनिक था। तो ये थे सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। राजा राम मोहन राय से लेके हमने ब्रह्म समाज पढ़ा, साथ में पढ़ा ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय के बाद किसके ऊपर दायित्व आता है? एक बार दायित्व फिर से देख लेते क्रम से, ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले दायित्व आता है किसके ऊपर? द्वारका नाथ टैगोर के ऊपर। ठीक है, ये 10 वर्ष तक इस दायित्व को अपनाते हैं। यहाँ पे द्वारका नाथ टैगोर मेंशन कर लीजिए। उसके बाद दायित्व आ जाता है उनके पुत्र पर 1843 में, देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद। उसके बाद केशव चंद्र सेन के पास आता है और सबसे आखिरी में 1878 में यह साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।